भरत व्यास गीतकार रहे हैं। ज्योति कलश छलके जैसा गाना आ चुका है। लगान के आप गाने देख ली, चलिए वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चलचित्र बना था, परंतु लगान के गानों में पर इतना ऐतिहासिक भी नहीं था वो ब्रिटिश एरा के 19वीं टाइम। शताब्दी का था। हाँ जी। तो एक गांव की पृष्ठभूमि है, तो उसमें उन्होंने उसके अनुरूप कुछ शब्द जो हैं वो दिखाए हैं। सांझ डले, सांझ ढले गगन तले हम कितने एकाकी। पुष्पक, पुष्पक का गाना है? नहीं, ये बहुत 90s का गाना है आई थिंक। ये गाना है शेखर सुमन है इसमें, और ओके चलचित्र का नाम मैं भूल रहा हूँ। ठीक है। तो उसका गाना है। पुष्पक तो कमल हासन का चलचित्र है। इसमें ऐसे गाने लिखे जा चुके हैं, ऐसा नहीं है, और लोग समझते हैं। भाई क्यों नहीं समझेंगे? जो अपनी भाषा से, जो उर्दू भाषी यदि उर्दू से प्रेम करता है तो उसको हिंदी सीखना पड़ेगा। क्यों? उर्दू की 99% क्रियाएं कहां से आई हैं? हिंदी से। उर्दू का व्याकरण कौन सा है? हिंदी का। उर्दू की मदर हिंदी है। अवश्य, अवश्य। तो अब मैं आपको ये बता दूं, जो संस्कृति के 4 अध्याय, इसमें रामधारी सिंह दिनकर की बहुत अच्छी पुस्तक है। उसमें उनका एक प्रकरण 11 है, उर्दू का जन्म। उसमें उन्होंने उद्धृत करते हुए लिखा है, उन्होंने लिखा है, जो लोग ये कहते हैं हिंदी उर्दू से निकली है, उन्हें यह भी कहना चाहिए कि हिंदुस्तान अरब और ईरान के पेट में था, और वहीं से चढ़कर वह हिमालय और हिंद महासागर के बीच फैला है। हिंदी से उर्दू बनी है, उर्दू से हिंदी नहीं। हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की शब्द बढ़ा देने और फारसी मुहावरे चला देने से उर्दू का जन्म हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर वाजपेयी जी को कोट कर रहे हैं। वस्तु स्थिति यह है, हिंदी के बिना उर्दू एक पग नहीं धर सकती। हिंदी के बिना उर्दू एक पग नहीं धर सकती, और उर्दू के बिना हिंदी के महाग्रंथ लिखे जा सकते हैं। उर्दू शब्दों का, अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग किए बिना हिंदी के बड़े से बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। मैं लिखता हूं अपनी पुस्तकें, जहां बहुत आवश्यकता हुई तो कर दिया, जो स्वभाव में आया वो कर दिया। अन्यथा मेरी पुस्तकों में आप देखें तो 95 से 99% शब्द हिंदी पुस्तकों में संस्कृत फारसी मूल के रहते हैं। ठीक, तो दाल में लवण की भांति अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग हो गया तो हो गया, पर हिंदी के बिना उर्दू एक पग नहीं धर सकती। क्यों? क्योंकि हिंदी का व्याकरण, हिंदी व्याकरण का चूल्हा उर्दू के घर में जलता है। उर्दू की 99% क्रियाएं संस्कृत प्राकृत मूलक हैं। तो उर्दू भाषियों को भी उर्दू अच्छे से समझने के लिए हिंदी, प्राकृत मूलक हिंदी जानना आवश्यक है। पर ये आजकल जो हम लोग जैसे बहुत ही फेमस गाना, आई थिंक वो पाकिस्तानी कोक स्टूडियो से ज्यादा फेमस हुआ था, आफरी आफरी, जो नुसरत फतेह अली खान ने पहले नुसरत फतेह अली खान और एक लेडी, यंग लेडी ने गाया था, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो आप उसमें गाना जब नुसरत जी गाते हैं, नुसरत नहीं है, राहत है जो उनके बेटे। नुसरत फतेह अली खान ने पहले गाया था। हाँ, तो ये राहत फतेह जब मैं बालक था तब नुसरत फतेह अली खान, कोक स्टूडियो की बात वहां से हम हमारी जनरेशन को तो वहां से पता चला है। सो राहत फतेह अली खान ने जब वो गाना शुरू किया तो एक के बाद एक उर्दू के वर्ड सुनने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। बिकॉज वो सुनने में क्यों अच्छा लग रहा है आपको? क्योंकि म्यूजिक भी वैसे बना दी होगी। सुनने में आपको इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको कहा गया है अच्छा, कहा गया है, राइट। और बट एक चीज नहीं समझ में आ रही, एक चीज समझ नहीं। आप जाएं कहीं किसी के यहाँ भोजन करने, वहां 10 लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा भोजन बनाए, बहुत अच्छा भोजन बनाए, तो आप उठ के कहेंगे भोजन अच्छा नहीं बना है, कचरा बना है? आप नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलिए हाँ बहुत अच्छा है, आपको कहा गया ये शब्द सुनने में बहुत अच्छे हैं। वैसे ही शब्द, वैसे ही माधुरी, उससे कहीं अधिक शब्द माधुरी, उससे कहीं अधिक अलंकार। अलंकार शास्त्र की जन्मभूमि भारत है। भरत का नाट्य शास्त्र पुराना है अथवा अरब का शास्त्र पुराना है, फारस का शास्त्र पुराना है? बताइए। रस के सिद्धांत की जन्मभूमि भारत है। तो कैसे अच्छे लग रहे हैं आपको और हमारे शब्द कैसे अच्छे नहीं लगेंगे? ये एक आपको भर दिया गया आपकी बुद्धि में, कंडीशनिंग है कि हाँ ये बहुत अच्छा है। जो अरब फारस का है वो बहुत अच्छा है। जो हीनता की दृष्टि से अपनी ही भाषा को, अपनी ही संस्कृति को देखना, ये सांस्कृतिक दास्ता हम लोग जी रहे हैं। हम लोग कंडीशन हो चुके हैं, हम लोग अभ्यस्त हो चुके हैं, इसलिए हमें वो अच्छा लगता है। क्योंकि वो गाने का कुछ आदम मीनिंग तो समझ ही नहीं आता है।
जब वो गा रहे होते हैं। अरे आप आफरी अभी वो तकल्लुफ कहते हैं ना, तशरीफ तो अभी समझ में आ गया, बट तशरीफ इतना। मैं आपको बताऊं और ये आप प्रयोग करके देख लीजिए। कुछ लोग कहते हैं हिंदी उर्दू एक भाषा है, हिंदुस्तानी एक भाषा है। हाँ, हिंदी उर्दू एक समय एक भाषा थी, उससे बहिष्कार की नीति से उर्दू का जन्म हुआ, जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। अब मैं एक चुनौती देता हूं, जो लोग कहते हैं हिंदी उर्दू एक भाषा है और सब लोगों को बोलनी चाहिए और सब लोगों में इससे सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ेगा, मैं उनको एक चुनौती देता हूं। आप पाकिस्तान का राष्ट्रगान देख लें। पाकिस्तान के राष्ट्रगान में 50 शब्द हैं, लगभग 50 शब्द हैं, 49-50 शब्द हैं। उर्दू के 75% शब्द संस्कृत प्राकृत मूल के हैं, 99% क्रियाएं संस्कृत प्राकृत मूल की हैं, परंतु पाकिस्तान के राष्ट्रगान में 50 में से केवल एक शब्द संस्कृत का मूल और प्राकृत मूल का है, वो है तू। अच्छा। 50 शब्दों में से एक शब्द उन्होंने संस्कृत प्राकृत का निकाला, तू, और सब फारसी भरी पड़ी है, सब अरबी भरी पड़ी है। आप सुना दें, कोई हिंदू तो क्या, कोई मुसलमान जो सड़क पर चल रहा हो वो समझ नहीं पाएगा। और रोचक बात, पाकिस्तान के राष्ट्रगान में एक भी क्रिया नहीं है, एक भी क्रिया नहीं है, एक भी वर्बल फॉर्म नहीं है। 50 शब्दों में एक भी वर्बल फॉर्म नहीं है। भाषा का प्राण उसकी क्रियाएं होती हैं। क्रियाओं के बिना भाषा चल नहीं सकती, क्रियाओं के बिना एक वाक्य नहीं हो सकता। हाँ जी। अधिकतर वाक्यों में क्रिया रहती है, ठीक है। भारत के राष्ट्रगान में क्रियाएं हैं। वो तो तब शुभ नामे जागे, जागे क्रिया है। हाँ जी। तब शुभ आशीष मागे, मागे क्रिया है। गाहे तब जय गाथा, गाहे क्रिया है। हाँ जी, है ना। तो ये है अंतर। वही हिंदी के बिना उर्दू एक पग नहीं धर सकती, उर्दू के बिना हिंदी के महाग्रंथ लिखे जा सकते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने मुसलमान उर्दू के विद्वानों को ये कहते हुए दिखाया है, बहुत सफलता से दिखाया है। मैं पढ़ना चाहूंगा। रामधारी सिंह दिनकर जी ने मौलवी वहीदुद्दीन, ठीक है, मौलवी वहीदुद्दीन साहब सलीम पानीपती मरहम, इन्होंने क्या लिखा है उर्दू हिंदी के बारे में, इसका उदाहरण दिया है रामधारी सिंह दिनकर ने। क्या बोला है? इस जमीन पर फारसी और अरबी के पौधे लगाए गए, इस जमीन पर फारसी और अरबी के पौधे लगाए गए। इसी तख्ते पर गैर जबाना, अब वो उर्दू लिख रहे हैं तो स्वाभाविक है वो अरबी फारसी के कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसी तख्ते पर गैर जबानों ने आकर गुलकारी की है, अर्थात दूसरी भाषा वालों ने आकर इस पे फूल लगाए हैं। अगर यह जमीन यानी हिंदी निकाल दी जाए तो फिर उर्दू जबान का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। ये एक मुसलमान उर्दू का विद्वान लिख रहा है। अगर यह जमीन यानी हिंदी निकाल दी जाए तो फिर उर्दू जबान का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। हिंदी को हम अपनी जबान के लिए उम्मुल लिसान अर्थात भाषा की जननी और हयुलाए अव्वल अर्थात मूल तत्व कह सकते हैं। तो कह रहे हैं हिंदी हमारी भाषा का मूल तत्व है, इसके बगैर हमारी जबान की कोई हस्ती नहीं है, इसकी मदद के बगैर हम एक जुमला नहीं बोल सकते। जुमला अर्थात वाक्य। जुमला तो काफी आजकल लोगों को पता है। जो लोग, वो किसी और संदर्भ में जो लोग हिंदी से मोहब्बत नहीं रखते वह उर्दू जबान के हामी नहीं है। फारसी, अरबी या किसी दूसरी जबान के हामी हो तो हो। यह एक उर्दू का लेखक लिख रहा है जो जानकार लेखक है, जिससे मैं सहमत हूं। तो यहां मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ जी, मैं हिंदी उर्दू की बात कर रहा हूं। जो इसके शब्द हैं, जो लोग हिंदी से मोहब्बत नहीं रखते वह उर्दू जबान के हामी नहीं है। फारसी, अरबी या किसी दूसरी जबान के हामी हो तो हो। जो व्यक्ति हिंदी के संस्कृत प्राकृत मूल के शब्दों को सप्रयास निकालकर ठूस रहा है अरबी फारसी के शब्द, वो उर्दू का भी प्रेम नहीं करता।